हेलो गाइस, दिस इज़ मेहताब फ्रॉम लेसरैक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। देन आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर टू डिलीवरी का इनको कैन सीट को कैसे मैनेज करना है एंड इसे कैसे फॉलो अप करना है और इसमें कैसे एंट्री फिल करनी है कि हमें इसका फ्लो चार्ट शो करें। तो बेसिकली फर्स्ट जो है वो कंपनी डिटेल है जो कि हमें सामने इंटरफेस शो हो रहा है। तो इसमें कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन है, लाइक जैसे कि पीआई नंबर, इनकम, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम इज नथिंग, इट इज़ अ कंपनी नेम। तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। कंपनी नेम, टोटल वैल्यू यानी कि कितनी क्वांटिटी का हमारे पास ऑर्डर आया है, किस लोकेशन से आया है, जीएसटी नंबर या फिर यूआईएन नंबर उनका वेन्यूबर क्या है। ये हो गया बेसिक सा कंपनी का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है एफएमएस सीट। एफएमएस सीट के अंदर बताया गया है कि फर्स्ट इंटरफेस हमारा ए से एफ तक का है। ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट क्या क्या करना है। तो जब ऑर्डर हमारे पास रिसीव होता है तो हमें उसके लिए जो भी हमारे पास पर्सन डिसाइड किया गया है वो यानी कि कौन, यानी कि सेल एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा। क्या करेगा? गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा। जब भी हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है तो और ये काम कब होनी चाहिए? व्हेनेवर, कभी भी जब भी हमारे पास ऑर्डर आता है, जब हमें गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। देन यहाँ पे जैसे कि बताया गया, टाइम स्टैम्प हो गया, पीआई नंबर हो गया, कंपनी नेम, टोटल वैल्यू, लोकेशन, जीएसटी नंबर। ये ऐप तक का डेटा हमारा जो है वो कंपनी डिटेल फॉर्म से ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। देन हमें यहाँ पे एक चीज़ फॉलो अप करनी है और नोट भी करना है कि क्रेडिट डे, यानी कि क्रेडिट डेट का मतलब यह है कि किस कंपनी से कितने दिन के अंदर हमें पेमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स वाई जेड है, उससे हमें 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए। फॉलो अप करने के लिए ये हमें लेंगे। इस क्रेडिट डेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सीआरएम पर्सन है वो फॉलो अप लेगा, तो इसलिए ये फिलअप करना मैंडेटरी है। ओके। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा चेक इन अवेबिलिटी, यानी कि हमें चेक करना है वेयर हाउस में ये हमारे पास प्रोडक्ट है कि नहीं। एक मिनट। ओके। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे ये होगा कि हम चेक करेंगे कि हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। तो क्या करना है? चेक अवेलेबिलिटी इन वेयर हाउस। वो कौन करेगा? पंकज सर करेंगे। एंड हाउ, कैसे? तो ये क्या जाएगा, फिजिकली चेक किया जाएगा मटेरियल को वेयर हाउस के अंदर। और ये काम हमारा 30 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि जो वो है, जो हु है, तो उसे थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करना है कि ये हमारा मटेरियल जो है वो हमारे पास से चेक करना ही है। कई बार हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होता और ये जो काम है हम इसे फिज़िकली और कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हैं टैली पर कि ये हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। देन ये काम कौन करेगा ये डिसाइड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है वही इस काम को करे। जिसे भी कहा जाएगा वो इसे फ़ॉलो अप करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वही ये काम को करेगा। हुँ। वो नेक्स्ट है कि ये काम हमारे बेसिकली 30 मिनट के अंदर हमें चेक कर लेना है प्रोडक्ट को अवेलेबल है कि नहीं है। तो देन हमारे यहाँ पे प्लान टाइम ऑटोमेटिकली ही शो करेगा कि इतने मिनट के अंदर इस डेडलाइन टाइम के अंदर अंदर हमें चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे 11:12 पे 21 तारीख तक के अंदर हमें चेक कर लेना है कि हमारे पास प्रोडक्ट है या फिर नहीं है।
देन अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे बेसिकली स्टेटस में जहाँ पे पुट करना है यस या फिर नो, वहाँ पे हम यस टाइप करेंगे, अदरवाइज नो टाइप करेंगे। एंड देन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने नो टाइप करा, तो यहाँ पे हमारा जिस टाइम हमने नो टाइप करा, यानी कि डेटा एंट्री करा, तो उस टाइम का हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि हमने किस टाइम नो टाइप करा। अगर ये हमारा प्लान टाइम और एक्चुअल टाइम, अगर एक्चुअल टाइम हमारा मोर देन होगा हमारे प्लान टाइम से, तो हमें डिले टाइम यहाँ पे शो करेगा कि हम इतने मिनट डिले हैं, इतने 1 घंटा डिले है, 2 घंटा डिले है, ये हमारे डिले टाइम के अंदर शो करेगा। अगर हमारे पास एक्चुअल टाइम जो होगा वो हमारा प्लान टाइम से कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डिले टाइम शो नहीं करेगा। और स्टेटस मोड में अगर हमारे पास मटेरियल है तो नेक्स्ट फॉलोअप किया जाएगा, अगर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉलो करेंगे नो के लिए। नो के लिए फॉलो है, फॉलोअप है कि अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, तो व्हाट क्या करना है, तो सेंड करना है इंटेंट टू परचेज, यानी कि परचेज के लिए इंटेंट को प्रिपेयर करना है, देन उसे सेंड करना है। और ये किसकी जिम्मेदारी है, पंकज सर की जिम्मेदारी है इसे भेजने की। और कैसे करना है, तो शेयर करना है लिस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल एंड क्वांटिटी है जो भी अवेलेबल नहीं है उनका लिस्ट एंड क्वांटिटी हमें क्या करना है, सेंड करना है विद द डेडलाइन फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए। और ये काम हमारा 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। अ, जब 10 मिनट के अंदर ये काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या है, प्लान टाइम दिया गया है कि अ, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 तारीख को 1:02 पे हमारा ये काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन स्टेटस में अगर हमने ये काम कंप्लीट कर लिया तो स्टेटस में डन लिखेंगे, तो हमारा एक्चुअल टाइम शो कर जाएगा। जब हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा तो इसका मतलब यही है कि हमने ये काम कंप्लीट कर दिया है। अदरवाइज अगर डिले होता है तो यहाँ पे हमें पी के कॉलम में डिले टाइम शो होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हम जिस भी पार्टी को परचेज़ के लिए ऑर्डर देंगे, उन पार्टी से हमें एक डेडलाइन लेनी है कि हमारे ये मटेरियल कब तक हमें सप्लाई हो जाएगा। लाइक इस मटेरियल को आज हो जाएगा, या फिर 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या फिर 5-10 व्हेनेवर जितना भी डे लगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डेडलाइन टाइम है उसमें हमें 1 टाइप करना है। अगर 2 डे लगे तो 2 टाइप करना है, 4 लगे तो 4 डे टाइप करना है। डेडलाइन टाइम जो होगा वो ओनली डे में होएगा, ये टाइम में नहीं लिखा जाएगा, ओनली डे लिखना है। 1 का मतलब होगा 1 डे, फॉर एग्जांपल ऊपर की साइड बताया गया है वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर ये मटेरियल नहीं हुआ तो देन ये मटेरियल आएगा तो इसका जो डेडलाइन टाइम है, प्लान टाइम है कि ये मटेरियल कब तक आ जाएगा, वो हमें यहाँ शो करेगा प्लान टाइम के अंदर। यानी कि 4 तारीख तक हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। जब हमारे पास ये मटेरियल आ जाएगा 4 तारीख तक, तो देन से हम क्या करेंगे, मटेरियल को पैक करेंगे एंड पिकिंग करेंगे फॉर सप्लाई के लिए। ये हो गया हमारे यस के लिए, जिसकी डेडलाइन हमें यहाँ पे दिखेगी कि प्लान टाइम तक हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे डेडलाइन है 5 दिन के बाद आएगा। ऑर्डर कब करा है हमने, 3 को, प्रोडक्ट आएगा 5 को, इसका मतलब 8 तारीख तक हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके। इसी तरीके से हमारा यस का है कि जब हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो वो हमारे यस में आएगा। तो यस के लिए क्या करना होगा कि हमें प्रोडक्ट, अगर ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे यस टाइम करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि किस टाइम हमने डेटा एंट्री में यस टाइप किया है। देन अगर हमारे पास मटेरियल है तो हम नो वाले को स्किप करने के बाद हम डायरेक्टली क्यू पे आ जाएंगे। क्यू पे आएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल को हम निकालेंगे, पैक करेंगे
और ये किसका काम है? तो पंकज सर हैं। पंकज सर का काम है ये काम करवाने का। एंड कैसे किया जाएगा? तो ये लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी पैक्ड के लिए हमें लिस्ट लिस्ट देना होगा, जिससे वो मटेरियल देखकर राइट मटेरियल निकालें। देन वैन कब तक करना होगा? तो ये क्या है, डायनेमिक है। किसी भी प्रोडक्ट को निकालने में अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है तो 10 मिनट 20 मिनट लग जाता है। अगर कोई इन ज़्यादा प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो उसके लिए हमें 1 2 3 घंटे लग जाते हैं प्रोडक्ट को निकालने के लिए। तो देन क्यू क्यू कॉलम में जो है यहाँ पे हमें इनपुट करना होगा ओनली यस के लिए, कि कितने कितने घंटे के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट निकल जाएगा। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, वेनेवर जितना भी टाइम लगेगा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। नेक्स्ट है कि ये तो हमारा बेसिकली प्लान टाइम है कि इस टाइम के अंदर हमारा काम कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टेटस में डन टाइप करेंगे। जैसे ही डन टाइप करेंगे हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि किस टाइम हमने ये काम कंप्लीट करा है। अगर डिले होता है तो डिले टाइम हमें यहाँ पे शो करेगा। अदरवाइज टाइम से पहले अगर हम डेडलाइन से पहले अगर हमने मटेरियल को पैक कर दिया है तो यहाँ पे डिले टाइम हमें शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा मटेरियल ऑल मटेरियल अगर हमारा निकल गया है सप्लाई के लिए, तो हमें व्हीकल अरेंज करना है। जो हम ये व्हीकल अरेंज करेंगे तो ये किसका काम होगा? पंकज सर का काम होगा व्हीकल को अरेंज करना। देन कौन है? तो एसोसिएटेड ड्राइवर या फिर पोर्टर, यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है ड्राइवर्स हैं, या फिर अगर ड्राइवर्स नहीं है तो पोर्टर के थ्रू ये माल सप्लाई करना है। ये जो पोर्टर बुक करने में या फिर ड्राइवर को, हमारे पास जो ड्राइवर है उसे 10 मिनट के अंदर अंदर सप्लाई के लिए भेज देना है, अरेंज करना है। अगर नहीं तो पोर्टर को 10 मिनट के अंदर अंदर अरेंज करना है। तो देन वही यहाँ पर भी वही प्लान टाइम है कि इस डेडलाइन के समय, प्लान टाइम जो है ये हमारी एक डेडलाइन है कि इसके अंदर अंदर हमारा जो भी टाइम है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। टाइम से पहले हमारा काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एक्स कॉलम में हम हमारा काम कंप्लीट है, जब हम यहाँ पे डन टाइप करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली टाइम यहाँ पे दे देगा कि हमारा एक्चुअल टाइम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा जो प्लान टाइम था वो 1:08 था, और हमें 10 मिनट के अंदर डेडलाइन था कि 10 मिनट के अंदर व्हीकल अरेंज करना है, बट हमने व्हीकल अरेंज करने में टाइम लगा दिया। लाइक 1:44 पे हमने व्हीकल अरेंज करा, तो हमें देख यहाँ पे डिले टाइम शो कर रहा है कि 26 मिनट हम डिले हैं। तो यहाँ पे तो डिले टाइम ना हो वो बेहतर है। डिले से पहले ही हम अपना काम कंप्लीट कर ले डेडलाइन के अंदर अंदर। तो ये हो गया अरेंज व्हीकल के लिए। देन जब अरेंज व्हीकल आएगा तो उसकी लोडिंग करनी है मटेरियल को। लोडिंग करने का काम जो है वो हम अजय सर का है, जो कि बेसिकली लोड करेंगे, लोड करवाएंगे। जैसे कि क्वांटिटी चेक करेंगे कि टोटल क्वांटिटी सही जा रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट सही जा रहे हैं कि नहीं। एंड उनका काम एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो राइट करेंगे इनवॉइस नंबर ऑन लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम पर वो इनवॉइस नंबर चेक करेंगे कि किस पार्टी का कौन सा इनवॉइस नंबर है। वो चेक करेंगे और उन्हें इनवॉइस नंबर इस पार्टी के सामने टाइप करना होगा, लाइक दिस। इस टाइप से उन्हें इनवॉइस नंबर लिखना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है, ये मैंडेटरी है, जिसके थ्रू CRM पेमेंट के लिए फॉलो अप लेंगे पार्टी से। तो देन ये जो काम है ये 35 मिनट में लोडिंग हो जानी चाहिए। वही प्लान टाइम है कि 35 मिनट का मतलब है कि हमारा अरेंज व्हीकल में जब एक्चुअल टाइम से स्टार्ट हो जाएगा
30 मिनट प्लस होने के बाद हमें प्लान टाइम आएगा। तो प्लान टाइम से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्लान टाइम है कि 2:20 पर व्हीकल अरेंज हो जानी चाहिए, लोड हो जानी चाहिए। जी, 2:20 पे हमारा क्या है, ये हमारा प्लान टाइम दे रखा है कि इतने टाइम के अंदर-अंदर हमारा क्या ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास खुद का ही ड्राइवर है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ पोर्टर मँगवाने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही। तो देन ये हमारे क्या है एक्चुअल टाइम, हमारा अगर ये काम हो गया तो हम डन पे क्लिक करेंगे। जब डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि किस टाइम हमने एंटर किया है डन। अगर कोई काम डिले होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइम शो करेगा कि हम 10 मिनट 20 मिनट डिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा जो टाइम था वो 1:33 था कि हमें इतने देर के अंदर लोड कर देनी चाहिए। बट हमारा काम क्या है 1:44 पे कंप्लीट हुआ है, तो 10 मिनट डिले है। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि 10 मिनट हम डिले है। तो ये बेहतर हो कि हम टाइमलाइन के अंदर-अंदर अपना काम कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है लोडिंग मटेरियल के बाद फॉलो-अप का है, कलेक्ट करना है, डिलीवरी रिसीव जो भी रिसीविंग है उसे कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने का काम है प्रभा मैम का है कि अगर हमारा सप्लाई हो चुका है, कंपनी ने रिसीविंग दे दिया है प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद, तो रिसीविंग हमारे पास होनी चाहिए। तो ये काम है प्रभा मैम का काम, जो कि कोऑर्डिनेट करेंगी ड्राइवर से कलेक्ट और रिसीव कलेक्ट करेगी रिसीविंग। और ये काम जो है वो हमारा सेम डे में ही हो जानी चाहिए। सेम डे का मतलब है कि जिस दिन हमने प्रोडक्ट को सप्लाई करा उसी दिन हमारे पास रिसीविंग आ जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने सप्लाई करा है 3/11 को, तो हमारे पास 3/11 को 7 बजे के 6 बजे के 7-6 बजे के अंदर-अंदर हमारे पास रिसीविंग होनी चाहिए। अगर हमारे पास रिसीविंग आ जाए तो हम यहाँ पे स्टेटस में डन टाइप करेंगे, अदर जब डन टाइप करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा। अगर ये डिले होता है तो हमें यहाँ पे टाइम डिले में डिले टाइम शो करेगा। ये पूरा है हमारा एफएमएस सीट का फ्लो चार्ट, जो कि ऑर्डर टू डिलीवरी का है। देन डेटा, डेटा में क्या है कि ये एफएमएस सीट ओनली व्यू कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए है कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कहाँ पे डिले हो रहे हैं, ये देखने के लिए है। और जो भी ये स्टेटस है, लाइक यस नो स्टेटस, डन का स्टेटस हो गया, एंड देन ये स्टेटस हो गया, ये जो भी स्टेटस है, ये जो फॉलो किया जाएगा वो हमारे डेटा के अंदर किया जाएगा। डेटा के अंदर कैसे किया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि चेक करना अवेलेबिलिटी इन वेयर हाउस में हमारा प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। कौन चेक करेगा, पंकज सर चेक करेंगे, फिजिकली चेक करना है, 30 मिनट के अंदर होना चाहिए। जब अगर आप ये चेक कर ले तो आपको इस सीट को ओनली व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे यस नो नहीं लिख करना, आपको ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर यस नो करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे यस कर देते हैं, तो देन यस हो गया, तो एफएमएस सीट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे यस हो गया। तो जिस टाइम हमने यस करा है उसका एक्चुअल टाइम हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे यस करा है तो ये हमारा नो वाले को स्किप करके यस में हमारा डेडलाइन चला गया कि हमारे ये काम इतने टाइम तक हो जानी चाहिए। बट अभी हमने यहाँ पे नहीं बताया कि मटेरियल निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे अभी एक्चुअल टाइम नहीं आया। फॉर एग्जांपल हमारा मटेरियल डायनेमिक है निकालने का टाइम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये रहा, यस मटेरियल को पिकिंग करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें 1 आवर्स लगेगा। तो 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, 1 घंटा 30 मिनट के लिए 1.5 टाइप करेंगे, 2 घंटे के लिए 2 टाइप करेंगे, 2 घंटा 30 मिनट के लिए 2.5 टाइप करेंगे। इस तरीके से इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके,
तो हमें 1 घंटा मटेरियल को निकालने में लगेगा, तो यहाँ पे हमने 1 टाइप करा, देन एंटर। हम एफएमएस सीट में गए तो यहाँ पे हमें डेडलाइन आ गया, 1 आवर्स लगेगा। यानी कि हमारा एक्चुअल टाइम था 7:46, और हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो 8:46 पे हमारे 1 घंटे के अंदर ये मटेरियल निकल जानी चाहिए। देन अगर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पर डन कर देंगे, जैसे कि ये रहा। 1 घंटा था, हमारा ये मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने बाहर निकाल लिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डन कर देंगे। एफएमएस सीट के अंदर जब हम डन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। एक्चुअल टाइम जैसे ही आएगा, वहाँ से 10 मिनट के अंदर हमारे पास प्लान टाइम दे दिया गया है कि 10:12 के अंदर अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल जानी चाहिए। 1 मिनट, तो पर 10:12 पे हमारे निकल चाहिए। 10 का टाइम इसलिए है कि हमारा इस टाइम क्या होता है, कंपनी का ओपनिंग टाइम होता है, तो एक्स वाई रीज़न इसलिए हमारे यहाँ पर 10:12 दिखा रहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा टाइम हो जानी चाहिए। मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज ये वर्किंग टाइम पे सही टाइम दिखाएगा आपको। अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा काम कंप्लीट, हमने 10 मिनट के अंदर अंदर व्हीकल अरेंज कर लिया, तो देन यहाँ पे हम डन टाइप करेंगे। तो डन जो टाइप करेंगे वो हमारा डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद ये रहा अरेंज व्हीकल का कॉलम, जिसके अंदर हम डन टाइप कर देंगे। नेक्स्ट एफएमएस सीट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ही एक्चुअल टाइम आ गया। तो देन हमारा आ गया लोडिंग का टाइम। लोडिंग 35 मिनट में हो जानी चाहिए, जिसका हमें डेडलाइन दे दिया है कि 10:36 तक हमारा ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फॉर एग्जांपल 10:36 तक होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा माइनस में टाइम अभी चल रहा है कि हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है ये काम कंप्लीट करने में। अदरवाइज़ ये अगर डिले होता है तो हमें इस तरीके से शो करेगा, अदरवाइज़ ये शो करेगा। तो देन हमारा ये काम भी हो चुका है। तो हम यहाँ पर डेटा में जाएँगे, लोड पे जाने के बाद, लोड मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन डन कर देंगे। फिर एफएमएस सीट पे आएँगे, यहाँ पे शो करेंगे हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट डेडलाइन हमें ऑटोमेटिकली दे दिया है कि हमें रिसीविंग इस टाइम के अंदर अंदर करना है। अगर ये भी काम कंप्लीट हो चुका है, पेपर पर मैम डेटा पे जाएंगी। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे डन, देन यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज़ मिस हो गया था कि यहाँ पे डन तो टाइप हो गया है, बट एक्चुअल टाइम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है वो भी टाइप करना है। ये जो इनवॉइस नंबर डिलीवरी के समय, लोडिंग के समय अजय सर देखेंगे कि जो भी इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इनवॉइस डेटा में जाएंगे, इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ABCD/2025/ ये हमारा इनवॉइस नंबर है, ये हम टाइप कर देंगे। तो देन एफ एम एस सीट पे गए तो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे शो, इनवॉइस नंबर फिलअप करना कंपलसरी है, और हमारा क्रेडिट डे फिलअप करना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नो के लिए, अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो उसके लिए डेटा कैसे फिलअप करेंगे, तो ये देखते हैं। तो अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो हम यहाँ पर नो टाइप करेंगे। नो, जैसे ही हम नो टाइप करेंगे तो एफएमएस सीट के अंदर हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन आ गया कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है तो हमें, जब हमने यहाँ पे नो टाइप करा तो नो के अंदर, ये नो के अंदर हमें यहाँ पे डेटा शो कर रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो डेडलाइन टाइम हो गया कि 10:10 के अंदर अंदर हमें क्या करना है, प्रिक्योरमेंट तैयार करके सेंड कर देना है परचेज के लिए, पीआई, परचेस ऑर्डर के। तो देन अगर ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे डन करेंगे। तो डेटा में गए,
अ, डेटा में गए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डन। डन करते के साथ ही हमें जिससे हम अपना प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उससे हम एक डेडलाइन लेंगे कि हमारा ये माल कब तक सप्लाई हो जाएगा। तो डेटा में गए, हमने यहाँ पे एक डेडलाइन टाइम दे दिया कि हमारा 2 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट सप्लाई हो जाएगा। तो एफएमएस सीट में गए, हमने बोला 2 दिन के अंदर होगा, तो ये जो है हमारा मटेरियल पिकिंग एंड पैकिंग के अंदर हमारे पास डेडलाइन हो गया कि 6/11/2025 तक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो डिलीवरी के लिए आप 1 दिन ज़्यादा लिख सकते हैं कि 3 डे लिख सकते हैं, हमेशा 1 डे प्लस करके चलना है। क्योंकि ये तो 2 दिन है कि हमारे पास मटेरियल आने का, बट हमें सप्लाई करना है, तो नेक्स्ट डे ही बेसिकली सप्लाई होगा या फिर उसी दिन हो जाएगा, तो बेस्ट है। योग्य हमारे लिए नो का और कुछ नहीं है। देन अगर कोई बीच में हॉलिडे होता है तो हमें यहाँ पे हॉलिडे लिख देना है, लाइक डेट टाइप कर देना। फॉर एग्जांपल 12 को हॉलिडे है तो लिख देंगे हम 12/11/2025। तो यहाँ पे हमें हॉलिडे शो कर देगा, तो 1 डे प्लस होकर आएगा जो भी डेडलाइन है उसके अंदर। देन एक बार हम फॉर्म फिलअप करके देखते हैं फाइनली। लिंक के लिए हमें यहाँ पर लिंक के लिए मैं एक सीट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें अलग से ही लिंक शो करेगा। अब हम चलते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं। अभी तक कहाँ पे थे हम? लास्ट जो फॉर्म फिल किया गया अग्रवाल कंपनी के नाम से फिलअप किया गया है, जो कि नोएडा की है। तो अब हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि डेटा एंट्री और फॉलोअप कैसे लेना है। फॉर्म पे गए, यहाँ पे कह रहा है पीआई नंबर, तो वो यानी कि किस पीआई के थ्रू ये ऑर्डर हमारे पास आया है, तो हम टाइप कर देते हैं पीआई स्लैश। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, आप बिल में से देख कर टाइप करना होगा पीआई नंबर 2025/012/01। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर कुछ भी लिख देता हूँ मैं भी। ये हमारा जीएसटी नंबर है, कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल लेसरेक इलेक्ट्रॉनिक पीवीटी एलटीडी है। क्वांटिटी हमारे पास 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। लोकेशन हमारा जो है वो साउथ एक्सटेंशन है। देन सबमिट। जब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देन ऑर्डर टू डिलीवर पे जाने के बाद कंपनी पे गए, हम यहाँ पे अपना डिटेल देख रहे हैं कि कंपनी क्लास रैक है जिसने 100 क्वांटिटी का हमें ऑर्डर दिया है। जीएसटी नंबर ये है और पीआई नंबर हमारे पास ये है। एफएमएस सीट में गए तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही डेटा को कैप्चर कर लिया है। 1 मिनट। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा को कैप्चर कर लिया गया है। अब इस कंपनी का क्रेडिट है, यानी कि कितने दिन के अंदर उन्हें पेमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम उसे पेमेंट 20 दिन के अंदर करना है, तो हमने यहाँ पे 20 टाइप करा लेसरैक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। देन एंटर करा तो एफएमएस सीट के अंदर हमारे पास 20 डे आ गया। देन नेक्स्ट हमारा प्लान टाइम क्या है?
तो नेक्स्ट डेट क्या है हमारा प्लान टाइम, तो प्लान टाइम दिखा दिया कि 11:10:30 के अंदर अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये चेक कर लेना है हमें। तो 10:30 के बीच बीच में हमें अपना प्रोडक्ट चेक कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली ही कैप्चर कर लेगा। बस आपको इसे फॉलो अप करना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर यस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे गए लेस रैक पे, हमने यहाँ पे यस टाइप कर दिया, देन एंटर कर दिया। एफएमएस सीट में गए, हमने यस करा था, तो 1 मिनट, नो हो गया हो, यस, देन यस टाइप करा तो हमारा डेटा यहाँ शो नहीं करके ये डेटा यहाँ शो करेगा। लेसर इलेक्ट्रॉनिक पे हमने बोला हमारे पास और प्रोडक्ट है, तो देन हम यहाँ गए, हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये लेसर इलेक्ट्रॉनिक का है, तो हम यहाँ पे बोला गया है कि मटेरियल पिकिंग एंड पैकिंग। अभी हमारे पास प्लान टाइम नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा डायनेमिक है। जब हम बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को निकालने में इतने मिनट लगेगा या फिर इतने घंटे लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा निकलेगा। तो हम डेटा में गए, डेटा के अंदर हम यस वाली कंडीशन पे जाएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को निकालने में हमें 1 आवर्स लगेगा फॉर एग्जांपल। तो एफएमएस सीट के अंदर हमें ऑटोमेटिकली ही प्लान टाइम दे दिया गया है कि ये हमारा प्रोडक्ट 8:58 पे हमारा बाहर निकल जानी चाहिए। ये टाइम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। देन अगर हमारा ये प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है, कंप्लीट आता है, तो हम यहाँ पे डन करेंगे। तो डेटा में गए, यहाँ पर हमने डन कर दिया कि हमारा एक प्रोडक्ट निकल चुका है, तो देन हमारा टाइम आ गया। अदर टाइम नेक्स्ट टाइम हमें ऑटोमेटिकली दे दिया है कि भाई व्हीकल अरेंज कर लो, तो 10 मिनट के अंदर अंदर का टाइम मिला है, तो हमारे पास अभी भी 2 घंटा अवेलेबल है इस काम को करने के लिए। तो हम यहाँ पर डेटा में गए, डेटा में जाके अगर ये हमारा काम कंप्लीट हो गया तो अरेंज व्हीकल के अंदर हम यस का डन कर देते हैं। एफएमएस सीट के अंदर हमें ऑटोमेटिकली ही डन आएगा और नेक्स्ट डेडलाइन हमें सप्लाई के लिए दे देगा। तो नेक्स्ट क्या है, लोड करना मटेरियल। तो जब व्हीकल अरेंज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लोडिंग का होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे है कि 10:36 के अंदर अंदर हमारा प्रोडक्ट लोड हो जानी चाहिए। डिले टाइम भी हमें बता रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम बचा हुआ है। तो नेक्स्ट हम डेटा पे जाते हैं एंड लोड व्हीकल पे लोड कर देते हैं, देन और फिर यहाँ पे बोला है जो भी लोड करेगा, लाइक अजय जी लोड कर रहे हैं तो वो लोडिंग के समय इनवॉइस नंबर नोट करे, इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी भी है। तो देन हम फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल देते हैं, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, तो डन करने के साथ इनवॉइस नंबर कंपलसरी है लिखना। देन हम यहाँ पे गए, तो देन यहाँ पे आ गया, डन का टाइमिंग आ गया एंड इनवॉइस नंबर आ गया। नेक्स्ट काम स्टार्ट द परफॉर्म मैम का, जो कि पता करेंगे कि हमारा माल प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ, और उसकी रिसीविंग मिली है या फिर नहीं मिली। तो अगर ये भी काम कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पर आएंगे, डन टाइप करा एंड एंटर करा, एफएमएस सीट के अंदर गए, यहाँ पे डन हो गया एंड ये लेसरैक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड का सारी चीज़ सप्लाई हो गया और हमारे पास क्या हो गया, मटेरियल भी रिसीव हो गया। ये बेसिकली नो के लिए था कि यही नो के लिए क्या था कि हम यहाँ पर जो पुटिंग टाइम पे है जो यस है वहाँ पर हम नो कर देते हैं। हमने यहाँ पे नो करा तो हमारा जो नेक्स्ट डेडलाइन है वो हमें यहाँ पे शो करेगा नो के लिए। हमें बोला है कि 10 मिनट के अंदर पीआई को क्रिएट करना है परचेज के लिए एंड भेजना है, सॉरी पीआई नहीं, सॉरी प्रिक्योरमेंट के लिए हमें क्या करना है, अपना परचेज को भेजना है परचेज के लिए। तो देन यहाँ पे डेडलाइन आ गया
कि 10 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर ये काम कंप्लीट है तो हम यहाँ पर आएँगे, नो नो के लिए ये है तो नो वाले में हम इसे डन कर देते हैं। जब हम डन करेंगे तो जिससे भी हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उनसे एक डेडलाइन लेंगे कि ये काम हमारा कब तक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा 2 दिन, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देते हैं। एफएमएस शीट में गए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, डन का टाइमिंग आ गया, 2 डे कहा है, तो हमारा जो भी प्लान टाइम है वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ये ऑटोमेटिकली ही कैप्चर कर लिया है। तो एक चीज़ नोट करना है कि जो भी हमारा नो वाला है वो ये सेल ब्लैंक रहेगा, और जो येस वाला है, येस वाले के अंदर हमें डेडलाइन देना होगा, इतने मिनट में हमारा मटेरियल निकल जाएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ फॉलो अप करना है, देन ये वीडियो कंप्लीट होती है।